भौबीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। देवादिदेव 1008 वृषभनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। जय बोलिए परम पूज्य मूर्ति 108 श्री सौम्य सागर जी महाराज जी की, मुनि संघ की नमोस्तु महाराज जी। अभी जैसे कहा कि समय कम है और इम्तिहान बहुत है। यूँ तो जीवन पूरा ही इम्तिहान की तरह होता है और इम्तिहान देने में समय की बाधक तब बनती है जब इम्तिहान देने वाला प्रतिभावान नहीं होता है। और प्रतिभावान जब विद्यार्थी अपने जीवन में प्रतिभा को प्रतिपल निखारता चला जाता तो वो तो प्रतीक्षा करता है कि इम्तिहान कब हो जाए ताकि उसको देने के बाद अगली कक्षा में पहुंचने का प्रारंभिकरण भी आगाज को प्राप्त हो जाए। ये थोड़ा सा ठीक करो उसको। और जब वो इम्तिहान का वक्त जितना नज़दीक आता चला जाता है उसकी खुशियाँ उतनी और बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि जिस महोत्सव की तैयारी आप कर रहे हो और वो नज़दीक आता है तो घबराते हो कि आनंद से भर जाते हो। तो ऐसी वो प्रतिभावान विद्यार्थी इम्तिहान रूपी महोत्सव की तैयारी के लिए यदि वो तैयारी कर रहा है तो जितना नज़दीक आएगा उतना वो आनंद से भर जाएगा। लेकिन आनंद से भरने के पहले इम्तिहान को हमने किस म्यान में रख करके पाल रखा है इसको भी समझने की आवश्यकता है। प्रतिपल हमारे जीवन में कई प्रकार के इम्तिहान आते हैं। एक विद्यार्थी के जीवन में भी साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक और एनुअल और हाफ ईयरली एग्ज़ाम आते तो जीवन के शिक्षण के दौर में भी कई प्रकार के ऐसे प्रसंग बनते जो आपकी परीक्षा के लिए तैयार खड़े पाए जाते हैं। परीक्षा वैसे एक ऐसा शब्द है जिसको सुनकर के भी खरा सोना भी कांप उठता है। अग्नि परीक्षा जब सोने की ली जाती है और वो सोना खरा भी है, खदबद करता, लेकिन सोना खरा है इसलिए खदबद करता ऐसा नहीं। वो अपने आप को और निखार पाने की यदि गुंजाइश बची हो उसको पाने के लिए लालायित होने का परिणाम खदबद होने के करता, क्योंकि जब उत्सुकता बढ़ती है तब भी अंदर से कुछ हलचल बढ़ जाती है और जब भय बढ़ता है
तब भी भीतर की हलचल कुल बढ़ जाती है। खरा सोना भी हलचल बढ़ा लेता और एक अनगढ़ पत्थर भी इम्तिहान के समय हलचल बढ़ा लेता, लेकिन दोनों की हलचल में ज़मीन आसमान का अंतर है। एक कुछ और निखरने की प्रतीक्षा करता है और एक इस भय से व्याप्त है कि मेरे अंदर की कोई खोट सामने ना आ जाए। दोनों में खोट सामने आने वाली हैं। खरा सोना भी और प्रतीक्षा में कि कुछ अंदर खोट रह गई हो तो निकल जाए, और एक वो भी इसलिए कांप रहा है कि खोट अभी तक तो मेरे अंदर दबी थी, कहीं बाहर निकल के सामने ना आ जाए। दोनों में प्रतिक्रिया फिजिकली तो एक जैसी है, लेकिन मेंटली बहुत बड़े अंतर वाली है। आज अपन इन्हीं बातों को समझने का प्रयास करें। और जब भीतर से कुछ सुधरने की लालसा पैदा हो जाती है तो इस प्रकार के अवसर तो महोत्सव का रूप धारण कर लेते हैं, और महोत्सव भी हमारे जीवन में अवसर बन करके सामने आने लग जाते हैं। भाव यदि सुधरने का है तो, भाव यदि कुछ अंदर भरने का है तो, भाव यदि लक्ष्य तक पहुंचने का है तो। अब जब भरने की बात और लक्ष्य तक पहुंचने की बात आई, कुछ प्रतीक हम आपके सामने रखना चाहते हैं। कभी आपने कुएं से पानी भरने का प्रयास किया? हाँ महाराज, बचपन में किए थे। अब तो कुएं नसीब बहुत मुश्किल हैं, और वो भी आप सूखे इलाके में कुएं की बात कर रहे, वो भी ज्येष्ठ मास की गर्मी में कर रहे, नवतपा उतरने के बाद कर रहे, और मानसून आने के पहले अच्छे का मानसून हो गया है, ऐसे समय कर रहे। फिर भी अब आपकी बात सुन करके हम याद तो कर सकते हैं कि हमने कभी घड़े को कुएं पे ले जा करके भरने का प्रयास किया था। बाल्टी से भरना हो चाहे घड़े से भरना हो, बाल्टी के आप हैंडल में रस्सी बांध देते हैं और घड़े के गले में रस्सी बांध देते हैं। गले ही मानते ना उसको, गले में रस्सी वो नहीं जो फांसी में बांधी जाती है। तो अब वो जो ऐसी घड़ा नीचे जाता है, घड़ा यदि सीधा बना रहे, पानी भर पाएगा? जैसे जैसे वो घड़ा या बाल्टी झुकता चला जाता है, उतना उतने अपने भीतर भरता चला जाता है। जब पानी भरने में भी घड़े का ये उदाहरण हमारे लिए मिसाल बन करके सामने आता है, तो जब प्राणियों को खुद को गुणों से भरने की बात आए और झुकना ना सीख पाए, तो क्या अपने आप को भरने से? तो ऐसा ही जब भरने की बात आए तो झुकने की आवश्यकता है, और जब लक्ष्य को साधने की बात आए तब भी एक प्रतीक आपके सामने हम रखना चाहते हैं। लक्ष्य साधने की बात जब आती है तो कभी भी आपके यदि जहन में कोई दृष्टांत सामने आता हो, एक ही दृष्टांत सामने आता है तीर कमान का। तोप तमंचे तलवार तो आज की देन है, लेकिन जितनी एकाग्रता की आवश्यकता तीर को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए होती है, उतनी अन्यत्र नहीं होती। तब तो जाकर के लक्ष्य को साधने के रूप में वो दृष्टांत आता है कि वो यंत्र जो घूम रहा था और लक्ष्मण को कढ़ाई में खदबद करते हुए तेल में से उस यंत्र को साधने की बात थी, तो नीचे देख करके ऊपर निशाना लगाना, ये अपने आप में अद्भुत अपने प्रतिभा की बात थी। अर्जुन ने ऐसा निशाना लगाया था। तो लक्ष्य साधने की बात जब आती है, हाथ में धनुष भी है, बाण भी है, और धनुष पर प्रत्यंचा भी चढ़ी हुई है। प्रत्यंचा समझते हो? डोरी। तीनों चीजें हैं, और लक्ष्य साधने वाला धनुर्धर भी बहुत मेधावी है। लेकिन यदि वो धनुष अकड़ा रहे, लक्ष्य साध सकते हो? वहाँ धनुष को भी झुकना पड़ता है। जितना वो झुकता चला जाता है, उतना उतना लक्ष्य उसके गिरफ्त में आता चला जाता है, और जितना जितना वो अकड़ाता चला जाता है, लक्ष्य उससे उतना उतना ओझल होता चला जाता है। चाहे पात्र में पानी भरने की बात आए
तो भी झुकना आवश्यक है, चाहे लक्ष्य को साधने की बात आए तो भी झुकना आवश्यक है। और तुम्हारे जीवन में भरना और लक्ष्य साधना, ये दो ही तो आपके मंतव्य हैं, और दोनों में ही झुकने की बात सामने आती है। तो जो झुकना सीख जाता है उसको इम्तिहान में कभी कोई मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। समय कम हो चाहे ज़्यादा हो, उसको तो ये लगता है जब हमारे झुकने की प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो ही गई है, इम्तिहान जब भी आएगा बैंत होगा तो झुक करके उस इम्तिहान को आसानी से पार कर जाएगा। और ये बट वृक्ष है, विशाल है, लेकिन जब तूफान आते हैं तो अच्छे अच्छे बट वृक्ष भी शीर्षासन लगाने लग जाते हैं। शीर्षासन समझते हो ना? सभी आसनों में शीर्ष का आसन, उसका नाम शीर्षासन नहीं, लेकिन जहाँ पर शीर्ष यानी कि सिर को नीचे और पैर को ऊपर कर लिया जाता, उसका नाम शीर्षासन है। तो जब झुकना आ जाए तो इम्तिहान आसान हो जाते हैं, और जब झुकना ना आए तो इम्तिहान हमारे लिए एक बहुत बड़ा जोखिम बन जाते हैं। और इस जोखिम को पार करने के लिए बहुत मशक्क़तें करनी पड़ती हैं। धीरे धीरे आपका भी इम्तिहान की घड़ियाँ पास आ रही हैं, लेकिन इम्तिहान की घड़ियाँ पास आते ही यदि उत्साह बढ़े तब तो इम्तिहान आसान है, और धीरे उत्साह घटने लग जाए। हम देख रहे हैं कुछ दिनों से गुरुदेव की जब पूजन करने की बात आए तो पहले बहुत जोश और शराबे से आते थे, ढोल नगाड़े के साथ आते थे। अरे कोई तुम सामान्य पुरुष की पूजन करने नहीं आ रहे हो, तुम ब्रह्मांड के देवता आचार्य विद्यासागर जी महाराज की पूजन करने आ रहे हो, और यदि इतनी शांति से वो चुपचाप करके चले जाओ तो इम्तिहान की बात है। इम्तिहान उस समय कोई परिवार हो, बहुत सारे परिवार हैं यहाँ पर, पारी वाला है, माची वाला है, ये है वो है, सारे परिवारों को अब लगता है कि अब शायद मेहमानों को उनको बुलाने की प्रतीक्षा ज़्यादा हो गई है कि उनकी तैयारी कर लें, घर में व्यवस्थाएं हुई हैं कि नहीं ये देख फर्क कर लें। लेकिन ये व्यवस्थाएं जिनकी व्यवस्था के कारण हो रही हैं, यदि उनके माध्यम से तुमने अपने जीवन में आशीर्वाद थोड़ा कम कर लिया तो फिर समझना बाकी सब व्यवस्थाएं तो हो जाएंगी, लेकिन आशीर्वाद की व्यवस्था दुनिया में कोई नहीं कर सकता। क्योंकि तुम्हारे लिए हर वस्तु की जोड़ी मिल सकती है, अपने कपड़ों की जोड़ी मिल सकती, जूते चप्पल की जोड़ी मिल सकती, बर्तनों की जोड़ी मिल सकती, और अन्य प्रकार की जोड़ी मिल सकती, लेकिन माता पिता और गुरु ऐसे होते हैं जिनकी कोई दूसरी जोड़ी संभव नहीं होती। और यदि तुम वैसे गुरु का जो अपने आप में जोरदार आशीर्वाद मिला है और उसके पहले यदि उत्साह कम करते गए तो फिर हम नहीं कह सकते कि क्या होगा। उत्साह में भी, संख्या में भी, जोश और खरोश में भी, हर चीज़ में इजाफा मिलना चाहिए, तब तो हमारा कहना सार्थक है। सब लोग के घर में द्रव्य सामग्री कमज़ोर पड़ गई, क्यों कमज़ोर पड़ गई? और ये कमज़ोर नहीं पड़ी है तो उत्साह कमज़ोर क्यों पड़ गया? उस पंचकल्याणक महामहोत्सव से भी ज़्यादा पुण्य अर्जन में साधन बनता है परम पूज्य गुरुदेव की महामांगलिक पूजा। और जो इस पूजा को यदि रोज करने का सौभाग्य मिला है, उसमें यदि उत्साह कम करता जा रहा है तो पंचकल्याण भी तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा कारनामा करके नहीं जाने वाला। कान खोल के सुन लो, इस चीज़ में लापरवाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं है तो हम आपके बुलावे पर यहाँ पर आते हैं, सब बाहर वाले भी सुन रहे होंगे, ये टीकमगढ़ भी सुन रहे होंगे, सब सुन रहे होंगे। सुन करके कल अपने आप व्यवस्था बनने लग जाएगी। इसके पहले तो व्यवस्था बनाएं, आप लोग व्यवस्थित हो जाएं। जो भी इसके लिए जिम्मेवार बनाए गए हैं तो वो व्यवस्था देखें, नहीं है तो प्रत्येक गुरुदेव का भक्त इस बात के लिए जिम्मेवार हो जाए। अरे एक परिवार से एक पूजन की सामग्री क्यों आए? जो परिवार गुरुदेव का भक्त अपने आप को मानता है, हर परिवार से द्रव्य सामग्री आए, तब तो माना जाएगा कि तुम्हारे लिए पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद का प्राप्त करने का हक तुम्हारे पास था। हर परिवार से आना चाहिए। ये वो जो थालियां सजा के रखी हैं ऐसी क्यों? हम अपने घर से अपने सजा के लेकर आएंगे? एक बार जो सेट बना के रख लिया उतना ही नहीं, हर घर से आनी चाहिए, हर प्रकार की आनी चाहिए, अलग अलग उत्साह के साथ आना चाहिए, पूरे परिवार के साथ आना चाहिए। बच्चे भी, नहीं है तो बच्चे सोते रहते हैं आपके घरों में 9-9 बजे तक, आपकी तरफ सामग्री जाती है 8 बजे। यहाँ पर किसके लिए लाई हो? महाराज को दिखाने के लिए लाई हो क्या? अरे उनको दिखाने लाते जिनको देख करके तुम्हारी द्रव्य सामग्री की सुंदरता को देख के पूजन करने के भाव हो जाते। वो तो सोए रहते हैं अपने सैया पर, और यहाँ पर तुम 2-4 लोग मिलकर के बिल्कुल खरी खरी सुना रहे हैं हम।
ये भी आवश्यक होता है। मीठा बहुत सुना दिया, बीच में नमकीन जरूरी है, नहीं है तो फिर कीड़े पड़ने लग जाते हैं। सुन रहे हो? उल्टा पूछ रहे हैं, कितने लोग नहीं लाएंगे? अब कितने लोग द्रव्य सामग्री कल लेकर आएंगे? आचार्य के हाथ उठाएं। जिसके घर में द्रव्य नहीं हो वो ना लाए। अपनी अपनी लेकर के आएंगे, अपनी सजा कर लेकर के आएंगे और ठाट फाट के साथ लेकर आएंगे, क्योंकि इसी पुण्य ने तुम्हारे बड़े बड़े एक कारनामे आसान किए हैं। तुम्हें क्या लगता है तुमने बड़ी बड़ी बोलियां लगा दी इसलिए सब कुछ व्यवस्था हो गई? पूज्य गुरुदेव के तुमने बड़ी भक्ति के साथ जो पहले दिन से पूजन की थी उसका परिणाम था कि सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, और जबकि उसकी परीक्षा का वक्त आ गया है और तुम यदि होपलेस या उत्साहहीन हो गए हो तो कोई बड़ी बात नहीं, दूसरी बात भी हो सकती है। इसीलिए हम आपको आगाह कर रहे हैं, इस बारे में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। पूज्य गुरुदेव की पूजन प्रत्येक घर से द्रव्य लाने के साथ ठाट बाट के साथ होगी। जो गुरुदेव का भक्त अपने आप को मानता है वो तो अवश्य करेगा, और जो नहीं मानता उसके लिए तो भगवान जानते हैं क्या होने वाला है। हर घर से द्रव्य आएगी, लाओगे? कितने लोग हाथ उठाते हैं बताओ? जिनके घर में द्रव्य नहीं है वो मत उठाए। द्रव्य है, अरे जिसकी जैसी सामर्थ वैसे लेकर आना, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अब कल से ये नहीं चलेगा कि कौन की द्रव्य है, सबकी द्रव्य। जिसको सौभाग्य प्राप्त करना था पूजन द्रव्य की सामग्री की पुण्यार्जक का, तो वो तो सौभाग्य प्राप्त करके अपने आप में खुश है और अपने जीवन को धन्य मान रहा है। कम से कम उसके पहले तुम्हें सौभाग्य मिल सकता है, इतने में अपने आप को धन्य बना लो। दुनिया के लिए तो बहुत सारे काम करते हो, अपने भगवान के लिए और अपने जीवन हर अंत के लिए कुछ करके दिखा लो, तब तो लागे उसकी सार्थकता मानी जाएगी। तो बात चल रही थी, हाँ, और हम समझ जाते हैं जब यहां से लेके पीछे तक जनता बैठी हो तो लगता तो ऐसा ही है, पूरा पांडाल भरा हुआ है। लेकिन जो पीछे से देखे उसको लगता है, और जो आजू बाजू देखे उसको लगता है, लेकिन जो सामने से देखता है उसको समझ में आ जाता है कि व्यवस्थाएं किस प्रकार की चल रही हैं। हम मानते हैं समय बहुत हो रहा है और समय बहुत हो गया है, तो ये सिर्फ स्मृति के विषय बन जाएंगे। स्मृति के विषय बनने के पहले हमारी स्मृति अच्छी बनती चली जाए, तो बीच के जो स्थान हैं वो भी भरते चले जाएं, तब जाकर के तुम्हारा यहाँ पर बार बार मांगना सार्थक हो जाएगा। नहीं है तुम समझ लेंगे तुम चातुर्मास की निवेदन कर रहे हो। अरे जब मिल रहा है तब लेने की बात नहीं है। चातुर्मास में लेने की उम्मीद हम पूर्ति कैसे करेंगे जब मिलने का वक्त है? घर घर में ये वाली बात पहुंचाओ। घर तक पहुंचने वाली बात हो गई अलग बात है, लेकिन घर तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि पूज्य गुरुदेव की पूजन एकमात्र सबसे बड़ा पुण्य अर्जन का वो प्रताप है जिसके माध्यम से तुम्हारे बड़े बड़े काम आसान हुए हैं।